Okay, good morning again in the next session of the physical chemistry. Yesterday we started with the nuclear chemistry when we were at the one of the important part, that the application of radioactive tracer in the various things. Two basic things are there in the chemical reaction investigation, and the second one is the age determination by the C14 isotope. Just I am sharing the screen. Yesterday we couldn't completed that due to, that there are so many people are turning to this college, and that's why I'm unable to complete. Now we have to see application or use of radioisotope as a tracer. Yesterday we talk about what is the radioisotope and all these things. As I said about the carbon, the carbon, for the carbon, the normal carbon is having the 12. ओके, कार्बन का ये जो है मास चेंज हो जाता है, एटॉमिक मास. ओके, आइसोटोप क्या रहता है? चेंज इन एटॉमिक मास. एटॉमिक नंबर सेम रहता है, एटॉमिक मास चेंज हो जाता है, उसे हम आइसोटोप कहते हैं. गॉट दैट पॉइंट कि हम आइसोटोप किसे कहते हैं? वी आर आइसोटोप इज नथिंग बट द दैट पर्टिकुलर element having the different that particular atomic mass, not the atomic number. Okay, कार्बन है, कार्बन का 612, this is normal one. ओके, एंड कार्बन का C614 अगर लेंगे तो दैट विल बी द आइसोटोप. वैसे ऑक्सीजन का भी है, ऑक्सीजन 8O16 इज अ नॉर्मल वन. अगर उसका 18 लिया, इट इज आइसोटोप ऑफ द ऑक्सीजन. ओके, सी अभी इसे कहते हैं हम लेबलिंग कहते हैं. क्या कहते हैं? लेबलिंग. The particular atom which is made radioactive is called as a label atom. अभी जैसे कि कार्बन नॉर्मल है, हमने उसको कन्वर्ट कार्बन 14 में किया, तो वो क्या होगा? हमारे लिए लेबल्ड एटम होगा. एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ लेबलिंग. एंड लेबल एटम्स आर यूज्ड एज अ ट्रेसर्स activated element, and which is called as a tracer element, which is called a label or tagged compound. उसे हम क्या कहते हैं? ये सब उसके एक ही इसके नाम है. ओके, टैग और से लेबल्ड. देन फर्स्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इन द स्टडी ऑफ द रिएक्शन मैकेनिज्म, उसे हम केमिकल इन्वेस्टिगेशन रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं. यहाँ पे आपको फोटोसिंथेसिस का है, हाइड्रोलिसिस ऑफ द ईस्टर है. ओके, ये 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, कभी कभी स्पेसिफिक नाम से आता है. फ्रेयल्ट क्राफ्ट रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ये 3 केमिकल इन्वेस्टिगेशन रिएक्शन मैकेनिज्म आपके सिलेबस में है. अभी क्वेश्चन ऐसा आया, discuss the application of the radioisotope as a tracer in chemical reaction mechanism. तो आपको क्या करना है? यू हैव टू राइट ऑल दिस 3 1. 2 लिखना है एक्चुअली, मगर तीनों भी लिखे तो फॉर सेपर साइड यू कैन राइट द 3. एटलीस्ट 2 यू हैव टू राइट आउट ऑफ दिस 3, 5 मार्क के लिए अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है. दे विल स्पेसिफिकली आस्क द क्वेश्चन हाउ दैट radioisotope tracer will be helpful in the age determination by the carbon 14 dating. आखिर में तो एक दूसरा क्वेश्चन इसके ऊपर फॉर्म होता है. See, in the chemical investigation photosynthesis, the mechanism of photosynthesis has been studying using the O18 isotope in the water. आपने बॉटनी में पढ़ा होगा कि जो आपको पता है फोटोसिंथेसिस होने के बाद ऑक्सीजन लिबरेट होता है, बराबर है. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जब एक साथ आते हैं तो दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस द फूड, जिसे आप कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, प्लस ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज लिबरेटेड. अभी ऑक्सीजन का सोर्स क्या है? ऑक्सीजन गेटिंग लिबरेटेड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल, ये सोचना चाहिए ना. तो इसलिए वाटर का जो ऑक्सीजन है उसको लेबल्ड किया गया. ओके, एंड इट वाज फाउंड दैट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज is not in the form of CO2 but in the form of water contained. मतलब क्या है कि जो ऑक्सीजन जो रिलीज होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं होता है. Okay, that is in the form of the water contained. Okay, 6CO2 plus 6 H2O18. Okay, chlorophyll, chlorophyll is, what is the chlorophyll? What is the role of chlorophyll over here in the photosynthesis? It will act, it is proved
Okay, we will continue. Just I'm sharing the screen. Am I audible? Yes, sir. Okay, so we are talking about the source of the oxygen, that is clear. Now the hydrolysis of the ester, the mechanism of ester hydrolysis has been studied using the again the O18 of isotope in the water. During this particular hydrolysis, it is found that the acid form on hydrolysis which contain the O18 isotope. The mechanism is shown to you. Okay, here you can see the ester RC double bond OOR dash plus H2O 18. Now we have labeled this item, okay, from of water. Okay, what you can find out, this OH group is going there instead of that particular, when that particular R is getting replaced. जैसे कि हमको पता चलता है कि R replace हो गया और वहाँ पे H जाके लग गया, ऐसा नहीं है. ओके, तो क्या होता है, H प्लस एंड OH माइनस में का OH यहाँ पे चला जाता है and OR getting that OR dash getting replaced. तो RC double bond O18H यहाँ पे आपको दिखेगा. ओके, अभी but not like this. मतलब क्या, बट नॉट लाइक दिस, मतलब कि इधर का सिर्फ एच जाके आर माइनस रिप्लेस नहीं करता है. ऐसे में रिएक्शन कैसी होती है, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश प्लस H2O18. तो ये O18H OH जो ग्रुप है ये वाटर में से जाके यहाँ पे चला जाता है, समझा. और आर डैश O जो है उसको H मिल जाता है, तो अल्कोहल और एसिड फॉर्म होते हैं. तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है. example you can see very simple example is there that मिथिल एसीटेट इज देयर. ओके, मिथिल एसीटेट ये जो है मिथिल एसीटेट, जिसको अगर नाम नहीं पता रहेगा तो दे कैन मेंशन द नेम आल्सो. ओके, मिथिल एसीटेट. ओके, दिस इन वाटर, और जो फॉर्म होने वाला है, तो हियर इट इज आल्सो द CH3 शुड बी देयर. जस्ट आई एम चेंजिंग दैट. कंट्रोल C, द फॉर्मेशन ऑफ द acetic acid will be there along with the हमारे पास एडजस्ट हुए, उनको बताने के ना कि उसमें फीस में से डिडक्ट हुए पैसे. सुन 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 जोएब, बताएंगे उनको. वो पूछ रहा फीस कितनी भरने की. अब इसके आने वाले कितने हैं? पहला इंस्टॉलमेंट हमारा इसमें 10,000 है, 16,000 रुपये आए. मेरी बॉय ना 37,000 Okay, see, this is the particular that ester hydrolysis. In the ester hydrolysis, the oxygen, मतलब जो OH ग्रुप आता है कहाँ से, वाटर से, उसी का ऑक्सीजन जाता है. ऐसे में मतलब बताने का मकसद क्या है कि ईस्टर का जो ये ग्रुप है, ये ईस्टर वाला जो ऑक्सीजन है वो नहीं रहता है एसिड में. तो कौन सा एसिड में आता है, दैट इज द वाटर वाला आता है. ओके, ये ध्यान में रखना है. फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, और से यू कैन से फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इट इज. ओके, जिसे एसाइलेशन कहा जाता है. See here, the reaction mechanism has been studied by labeling one of the chlorine atoms in the catalyst. अब यहाँ पे कैटलिस्ट जो फ्रीडल क्राफ्ट में यूज किया जाता है, that is nothing but the
दैट पर्टिकुलर AlCl3। और ये जो AlCl3 है, अनहाइड्रस AlCl3 है, इसमें का जो क्लोरीन एटम है दैट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द आइसोटोप। ऐसे में Cl स्टार आप यहाँ पे देख सकते हैं, C6H6 प्लस CH3 COCl चाहिए, instead of that OCl is there. Okay, CH3COCl, that is acetyl chloride। इसका नाम क्या है? एसिटिल क्लोराइड। ये अनहाइड्रस होता है। ओके, देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्मेशन? जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन विल गेट रिप्लेस्ड बाय द COCH3 ग्रुप, और जो हाइड्रोजन है वो Cl के साथ चला जाएगा, बराबर है। द HCl गैस इवॉल्व्ड वाज फाउंड टू कंटेन Cl स्टार रेडियोआइसोटोप। द मैकेनिज्म एज फॉलोज। मैकेनिज्म बताया कि CH3COCl है प्लस कैटालिस्ट, इनकी रिएक्शन होगी, वो एक इंटरमीडिएट फॉर्म करेंगे CH3COCl AlCl2Cl स्टार। फिर बाद में ये जो इंटरमीडिएट है किसके साथ वाला? अनहाइड्रस AlCl3 और ये आपका एसिटिल क्लोराइड, जिसको नाम पता नहीं रहेगा और इधर ध्यान में रख सकते हैं, बेंजीन है प्लस एसिटिल क्लोराइड है, दे विल गिव्स यू ओके C6H5COCH3। में मिथिल बेंजोएट, में ये जो फॉर्म होने वाला जो है मिथिल बेंजोएट। यहाँ पे एसिटिल क्लोराइड लिख के दिया है। लेबल्ड क्लोरीन इन HCl गैस मस्ट हैव कम फ्रॉम द कैटालिस्ट एंड नॉट फ्रॉम द CH3COCl। ओके, दैट इज एन क्लियर। ये क्लियर होगा यहाँ पे। अब एज डिटर्मिनेशन, यहाँ पे रिएक्शन लिखना बहुत जरूरी है आंसर में, बाकी वर्डिंग में थोड़ा इधर उधर हुआ नो प्रॉब्लम, बट रिएक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एज डिटर्मिनेशन डेटिंग बाय कार्बन 14, द रेशियो the radiocarbon 14C is used to estimate the age of archaeological and biological specimens. C14 is formed by the introduction of the neutrons in the cosmic rays with 14N in the upper strata of the atmosphere। ये कार्बन 14 कैसे आता है? तो 14 नाइट्रोजन का जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में का अपर स्ट्रेटा में का नाइट्रोजन, उसके ऊपर न्यूट्रॉन को बम्बार्ड किया जाता है एंड इट विल गिव्स यू द कार्बन along with the proton, and this 14C is the negative beta emitter। negative beta emitter, just I am changing the symbol of the beta, negative beta emitter, and has half life of the 5770 years। क्या है उसकी हाफ लाइफ? 5770, 5770। अभी यहाँ पे बीटा इमिटर है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया है। आपको पता है हमने बीटा पार्टिकल इज नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट हेलियम। नाउ 14C is converted into 14CO2 and is utilized by plants to build up carbohydrate through photosynthesis। Carbohydrates are consumed by all living animals। Okay, as long as plants and animals are alive, proportion of 14C to 12C in their bodies remain constant, but in case of the dead plants and the animal, 14C in their bodies will decay, hence it radioactive hence its radioactive in the dead bodies will decrease with time। Hence its radioactivity in the dead bodies will decrease with time। The time which has lapsed since the date can be calculated by determining the activity of the 14C in the dead body and that of the fresh 14C in the atmosphere, and the age can be calculated by using the formula T is equal to 2.303 by lambda log to the base 10 N0 by NT, or you can put instead of these things you can put the T half also। अभी T half कैसे लाएंगे? तो T is equal to 2.303 lambda into T half log to the base 10 N0 by NT। अभी T half क्या है? 5730 ER।
ओके हमने एक अभी देखा था लैम्बडा इज इक्वल टू, लैम्बडा के फॉर्म में भी देखा था और टीएफ के फॉर्म में भी देखा था। ओके हियर दैट पर्टिकुलर हाफ लाइफ का फॉर्मूला आपको दिखाया था, हाफ लाइफ इज नथिंग बट T half is nothing but a 2.303 upon lambda, that you already noted that that T half is equal to 0.693 upon lambda. Okay, you can just put that value over here and this equation will change. Okay, this equation used for the calculation of this particular age of that particular sample. T half is the half life period of the carbon 14C 5730. N0 is nothing but the radioactivity of fresh 14C, and this is the radioactivity of the 14C from the specimen. And you can substitute these values in the formula and you will get the age of that sample. इसके पर 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। Now the nuclear reaction, जिसे nuclear transmutation भी कहा जाता है। Nuclear reaction is a process in which nucleus reacts with another nucleus, elementary particle, proton or any other projectile in a time of 10⁻12 second or less to produce one or more nuclei. Nuclear reaction मतलब क्या है कि एक न्यूक्लिया दूसरे न्यूक्लिया के साथ रिएक्ट होता है पर्टिकुलर टाइम पीरियड में और वो क्या करता है, प्रोड्यूसिंग द कंबाइंड वन न्यूक्लिया और मोर न्यूक्लिया। Okay, then nuclear transmutation क्या है? It is nothing but a process of converting one element into another element by bombarding it with the fast moving particles. It's called as atomic transmutation or artificial disintegration. यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया है अल्फा पी टाइप रिएक्शन। अब अल्फा पी टाइप रिएक्शन मतलब क्या है कि आप अल्फा को बम्बार्ड करने वाले हैं, अल्फा पार्टिकल को आप बम्बार्ड करने वाले हैं और वहां से प्रोटॉन इमिट होने वाला है। में ये आगे है टाइप में that we will see transmutation by the alpha particle, transmutation by the beta particle, transmutation by the proton, transmutation by the neutron। मतलब क्या है, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन करना है, मतलब एक न्यूक्लियस को दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट करना है बाय बम्बार्डमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, और से यू कैन से द रेडिएशन, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन और से एटॉमिक ट्रांसम्यूटेशन और आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि नाइट्रोजन है, हेलियम है, नाइट्रोजन ये क्या है आपका टारगेट है। टारगेट मतलब क्या, पेरेंट एलिमेंट जिसके ऊपर हम क्या करने वाले, बम्बार्ड करने वाले हैं, उसे हम पेरेंट टारगेट कहते हैं। जो हमारा टारगेट है जिसके ऊपर हम क्या करने वाले, पार्टिकल को बम्बार्ड करने वाले हैं। ओके, देन प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल मतलब जिस रेडिएशन को और जिस पार्टिकल को बम्बार्ड करने वाले उसे हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल। ये जब प्रोजेक्टाइल टारगेट के ऊपर बम्बार्ड किया जाता है, एट दैट टाइम इट विल गिव्स यू द रिकॉइल पार्टिकल along with the ejected particle। अभी रिकॉइल पार्टिकल और से इसे रिकॉइल न्यूक्लियस भी कहा जाता है, you can call it as a recoil nucleus। okay, and this is the ejected particle। ओके, ये जो है प्रोटॉन इज इजेक्टेड पार्टिकल और ये क्या हुआ, रिकॉइल न्यूक्लियस। मतलब क्या, नाइट्रोजन के ऊपर हेलियम को बम्बार्ड किया, मतलब अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया तो आपको मिला क्या, ऑक्सीजन का आइसोटोप मिला। ये अलग है, देखो O817 ओके प्लस 1H1। नाउ टारगेट पता चला, प्रोजेक्टाइल पता चला, रिकॉइल न्यूक्लियस मतलब क्या, न्यू एलिमेंट फॉर्म आफ्टर बम्बार्डमेंट, उसे हम डॉटर एलिमेंट और से रिकॉइल न्यूक्लियस कहते हैं। इजेक्ट पार्टिकल, इजेक्ट particle, the other particle produced during the reaction is called as a ejected particle। okay, give the example of each transmutation or projectile about by alpha particle, proton, deuterons and neutrons। okay, transmutation by the alpha particle, transmutation by the proton, transmutation by the deuteron and transmutation by the neutron। ये चार जो है वो आपके सिलेबस में है, सब्जेक्टिव टाइप में 5 मार्क्स का फिक्स आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रांसम्यूटेशन बाय द अल्फा पार्टिकल। ओके, नाउ व्हेन द अल्फा पार्टिकल्स मींस पॉजिटिवली चार्ज bombarded on target nucleus, repulsive forces come into play and possess energy barrier for its entry
ओके, फॉर इस एंट्री इनटू अ न्यूक्लियस। यहाँ पे दो टाइप के आपको रिएक्शन देखेंगे, अल्फा पी टाइप रिएक्शन एंड अल्फा एन टाइप। मतलब क्या अल्फा को बम्बार्ड करेंगे, मतलब क्या हीलियम को बम्बार्ड करेंगे तो मिलने वाला प्रोटॉन है, अल्फा को बम्बार्ड करेंगे तो मिलने वाला न्यूट्रॉन है। ऐसे दो टाइप के रिएक्शन है। पहली रिएक्शन तो हमने देखी, नाइट्रोजन प्लस हीलियम गिव्स इट ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पे अल्फा एम में बेरिलियम है 49 प्लस हीलियम है, गिव्स द कार्बन प्लस न्यूट्रॉन। आपको पता चला न्यूट्रॉन को कैसे प्रेजेंट करते हैं, 0 n1। क्यों 0 n1 पर हम करते हैं, आपको पता है न्यूट्रॉन को मास है क्या, नहीं है, ओके इसलिए। और ये ध्यान में रखना है, दैट यू हैव टू रिमेंबर, ओके। ये आपको ध्यान में इसलिए रखना है कि ये एग्जाम्पल आपको लिखना है अल्फा पी टाइप का और अल्फा एन टाइप का। वैसे ट्रांसमिटेशन बाय द प्रोटॉन, प्रोटॉन को हम बम्बार्ड करेंगे और मिलने वाला क्या क्या रहेगा आफ्टर बम्बार्डिंग द प्रोटॉन, ओके प्रोटॉन को बम्बार्ड करेंगे हम तो हमें मिलने वाला जो पहला है पी एन टाइप है, पी अल्फा टाइप है, पी डी टाइप है, ओके। एंड दिस आर फॉर दैट फॉर सुल्तान सुल्तान सर, ये चेयरमैन के नाम से बना है कि फिजिकल की नोटबुक देना, ओके। सी पी एन टाइप में क्या होगा, प्रोटॉन को बम्बार्ड करेंगे और आपको मिलने वाला क्या है, देयर विल बी द न्यूट्रॉन, ओके। तो प्रोटॉन क्या है 1h1 है, मिलने वाला न्यूट्रॉन है, यस आई दिस इज एन गामा, वही मैं बोला आर नहीं है इसलिए आई वाज कंफ्यूज। इट इज अ पी गामा टाइप रिएक्शन, ओके हियर इट इज अ गामा, ओके गामा को कोई चार्ज नहीं रहता है, मास नहीं रहता है, ओके वो चार्जलेस है मासलेस है। पी गामा टाइप, पी अल्फा टाइप, पी डी टाइप। ओके डी मतलब क्या, ड्यूटेरियम। अल्फा मतलब हीलियम है, दो एग्जांपल दिए, यू कैन सी दैट एग्जांपल, ओके। वैसे ट्रांसमिटेशन बाय द ड्यूटेरियम, बाइंडिंग एनर्जी for a proton and a neutron in the deuterium is low, therefore it can be considered as a loose combination of the proton and neutron। तो यहाँ पे possible जो है dp dn, दो टाइप के रिएक्शन अभी यहाँ पे dp dn है, उसके बाद में d अल्फा है। दिस रिएक्शंस यू हैव टू रिमेंबर द एग्जांपल, जैसे कि लिथियम के ऊपर ड्यूटेरियम को आप उसको d से रिप्रेजेंट करो या s से, बोथ इज वैलिड। हम ऐसे में d से रिप्रेजेंट करते या s से तो भी चलता है। Transmutation by the neutron, neutrons are the best projectile then that can be used in nuclear transmutation reaction। Neutrons are electrically neutral particles, therefore they have no energy barrier to face target elements, can easily capture neutron। अभी np type of the reaction जो है, ऐसे में np type of reaction में क्या रहेगा, न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करेंगे प्रोटॉन मिलेगा। ये आप एक बार स्टडी करो, इफ यू आर नॉट गेटिंग ना देन आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, ओके। यहाँ पे भी ये गामा है, please I am making the correction, not a r, okay। अरे एक न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करने के बाद दो न्यूट्रॉन आ रहे हैं, एक न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करने के बाद अल्फा इजेक्ट हो रहा है, ओके। ये एग्जांपल सिर्फ आपको ध्यान में रखने हैं, इट दे आर वेरी सिंपल, ओके। ट्रांसमिटेशन बाय द दैट अल्फा पार्टिकल, ट्रांसमिटेशन बाय द प्रोटॉन, ट्रांसमिटेशन बाय द ड्यूटेरियम एंड ट्रांसमिटेशन बाय द न्यूट्रॉन। ये आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है ऐसे में, तो ये प्लीज गो थ्रू इट, इफ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग यू कैन आस्क, ओके। वी विल स्टॉप हियर, थैंक यू।